बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आयशाज़ किचन रेसिपीज़ में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीफ मसाला बिरयानी की रेसिपी। चलिए आइए देखते हैं कैसे तैयार होती है। बीफ लिया है मैंने हाफ़ के जी के करीब, और इसको पानी डाल के मैं हाफ़ चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला है, और इसको हम बॉयल करते हैं। प्रेशर चलाऊँगी मैं 15 मिनट के लिए, ताकि बीफ हमारा अच्छे से गल जाए। ये देखिए, इसको अब बंद कर देते हैं। साथ मैंने ले लिए हैं चावल, जिनको मैंने बॉईल करना है, और हाफ़ के जी के करीब मैंने चावल लिए हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और अब पानी में डालते हैं। मसाले जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। दालचीनी ली है मैंने, लीमू लिया है, नमक लिया है, तेज़पात के पत्ते लिए हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला साबुत मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, काली मिर्च और ज़ीरा, और एक लौंग डाला मैंने। लीमू मैंने डाला है, इससे चावल हमारे बिल्कुल खिल जाते हैं, और कलर भी इससे बिल्कुल वाइट आता है। इस वजह से हम इसमें लीमू डालते हैं, और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। नमक डाल दिया है। चलें जी, अब इसमें चावल डालते हैं और इसको बॉयल होने देंगे हम मीडियम फ्लेम पे। जब तक हमारे चावल हो जाएंगे, तब तक हमारा बीफ भी दूसरी साइड पे बॉयल हो जाएगा। चलें जब इसको कवर करते हैं और पकने देते हैं। साथ हम ले लेते हैं ऑयल दूसरे फ्राई पैन में, और इसको हम गरम करते हैं। हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल लिया है, और मैंने इसमें 2 लार्ज साइज़ के प्याज चॉप करके डालती हूँ, और इसको हम करते हैं फ्राई। जब तक इस पे लाइट सा पिंक कलर आ जाएगा, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और चावल भी हमारे देखते हैं हम किस स्टेज पे पहुँचे हैं। ये देखें जी, चावल देखते हैं हम। माशाल्लाह चावल भी हमारे बॉयल हो रहे हैं। जैसे ही ये एक बॉयल हो जाएंगे, एक कनी जब रह जाएगी, तब हम चावलों को अच्छे से स्टीम कर लेंगे। प्याज को आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। फिर मैं इसमें डाल देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिली, अदरक और लहसुन का पेस्ट। ग्रीन चिली भी मैंने इसी में शामिल कर ली थी, और इसको मैंने पेस्ट बना के अब मैं डाल रही हूँ उसमें। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूवर्स, बहुत अच्छी है मसाला बिरयानी हमारी तैयार होगी इंशाल्लाह। आज की रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि जो लहसुन अदरक में जो हमारा थोड़ा सा पानी था पेस्ट में, हम उसको अच्छे से पका लेंगे, और साथ साथ ही इसको हम फ्राई भी कर लेंगे अच्छे से। टमाटर डालते हैं अब इसमें। चॉप्ड टमाटर डालेंगे, नॉर्मल साइज़ के 2 टमाटर लिए थे मैंने, और इसको अब हम अच्छे से चम्मच चला के पकाएंगे। बीफ भी ऑलमोस्ट हमारा हो गया है, उसको भी मैंने उतार लिया है नीचे। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे हमारे। और साथ साथ मैं इसमें बाकी स्पाइसेस भी जो ऐड करती हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। बीफ हमारा बॉयल हो गया था, वो डालेंगे अब इसमें, और इसको भी अच्छे से हम साथ साथ भून लेंगे। जैसे ये वाला हमारा मसाला पक जाएगा, 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से स्पाइसेस लिए हैं। मैंने बिरयानी मसाला लिया है, और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी क्रश मिर्च ऐड कर ली है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। नमक लिया है मैंने, और बिरयानी मसाला लिया है। किसी भी ब्रांड का आप देख लें, अगर आपके पास घर का बना हुआ बिरयानी मसाला है तो बहुत अच्छी बात है, आप वो डाल लें। गरम मसाला लिया है मैंने इसमें, जलवतरी, और ये मैंने इसमें गरम मसाला, दालचीनी, वो काली मिर्चें ली हैं, ज़ीरा लिया है साबुत, और ये गरम मसाला थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने लिया है। सुरख मिर्च का पाउडर लिया है, और इमली आलू बुखारा मैंने इसको पानी में डाल के अच्छे से भिगो लिया। जी मसाला हमारा तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करती हूँ। मिक्स करेंगे अच्छे से, और बाकी चीज़ें भी इसमें शामिल कर देंगे। नमक डालते हैं, सुरख मिर्च, और जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं वो मैं सब इसमें डाल दूँगी। गरम मसाला अगर आपको ज़्यादा लग रहा है व्यूवर्स, क्योंकि मैंने चावलों में भी डाला था, तो आपकी चॉइस है, आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। वैसे मैंने ज़्यादा नहीं डाला, उसमें जो मैं डाला है वो एक 2 तेज़पात के पत्ते थे, इसमें मैंने एक ही डाला है, और
थोड़ा मसाला डाला है मैंने। अगर आपको फिर भी ज़्यादा लग रहा हो तो आप अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से नमक मिर्च भी है, वो भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि चावल और बीफ की क्वांटिटी के हिसाब से हम नमक मिर्च को ऐड करते हैं। ये मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें थोड़े खड़े मसाले ही चाहिए। जब तक हम इसको भूनेंगे तो ये इसका एक अच्छा सा मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब इसमें शामिल करते हैं दही। 2 चम्मच मैंने दही के लिए हैं, वो मैं इसमें शामिल करूँगी और फिर अच्छे से इसको 2-3 मिनट के लिए हम पका लेंगे। व्यूवर्स, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उससे मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारी यहाँ आने वाली रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। बिरयानी हमारी रेडी हो रही है, ये देखें। अब मैं इसमें डालूँगी इमली और आलू बुखारा जो मैंने डाला था। और व्यूवर्स, मैं इसमें मज़ीद पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि अब मैंने इसको थोड़ी देर कवर करके पकाना है, इसीलिए मैं इसको इसी पानी में ही पकाऊँगी। अगर आप अपना बीफ चेक कर लीजिएगा, अगर उसमें कोई गुंजाइश हो तो फिर आप पानी डाल के पका सकते हैं। वैसे हम इसी तरह से इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकाऊँगी और फिर मैं इसको उतार लूँगी, ठीक है। ये देखें जी, हो गया है माशाल्लाह, कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको करते हैं साइड पे। और ये हमारे चावल रेडी हो गए थे, अच्छे से छान लिया था मैंने, पानी निकाल लिया था। मैं इसमें इसकी तह लगाऊंगी। अब मैं नीचे डालती हूँ। मैं नीचे ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाल रही, क्योंकि सालन में सब कुछ मौजूद है। थोड़ा सा हल्की मैंने ग्रेवी रखी है, क्योंकि जब हमारे चावल दम पे आएंगे तो ये हमारा मसाला अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगा। मैंने खुश्क नहीं किया, फिर चावल बिल्कुल खुश्क से लगते हैं, इसलिए मैं ये बना ही मसाला बिरयानी रही हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रहने दी है, मसाला रहने दिया है। ये देखें, मैंने नीचे डाले हैं सालन डाला है, ऊपर मैंने चावल डाले हैं और हम इस तरह से इसकी तह लगा लेंगे। व्यूवर्स, आप चावल जब आप निकालते हैं पानी इनका, तो आप इसको ज़रूर एक दफ़ा हिला लीजिए, चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, वरना चावल जो है हमारे वो चिपक जाते हैं। बादियान का फूल मैंने पहले जो हमारे मसाले में था वही है, मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला। ये वही ऊपर आया हुआ है जो चावलों में मैंने डाला था। और अब मैं इसके ऊपर एक और सालन की तह लगाऊंगी और फिर हम इसको दम पे रखेंगे। ये हमारी बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार मसाला बिरयानी तैयार होती है और बहुत मज़े की लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसी लगी। ये देखें, इस तरह से मैं इसके ऊपर और चावल डालती हूँ, देन हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको दम पे लगा देंगे। कलर डालती हूँ, फूड कलर या बिरयानी कलर, जो भी आप इसको बिरयानी कलर मैंने डाल दिया। इसके ऊपर कवर करते हैं और दम पे रख देते हैं। तकरीबन 8 मिनट मैंने इसको 8 से 10 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने रखा था। ये देखिए, मैंने पुदीना आपके सामने नहीं डाला था, वो मैं बाद में मैंने डाला है, और मेरे पास धनिया नहीं था अवेलेबल, इसलिए मैंने नहीं डाला। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर ऊपर धनिया और पुदीना डालिएगा, उससे बहुत अच्छा अरोमा आता है। ये देखिए, हमारी माशाल्लाह रेडी हो गई है। अब हम सर्व करते हैं। ये देखें व्यूवर्स, कितनी अच्छी माशाल्लाह हमारी बीफ मसाला बिरयानी रेडी हो गई है। साथ मैंने मैंगो ले लिए थे और रायता बना लिया था। ये आपकी चॉइस है, आप साथ जो चाहें अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मौसम के हिसाब से मेरे पास मैंगो अवेलेबल थे तो मैंने साथ रख लिए।
आज की आपको रेसिपी हमारी कैसी लगी प्लीज़ फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और आपको रेसिपी कैसी लगी और आयशाज़ किचन रेसिपीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।